हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों, मैंने छत्रसाल अभी शुरू करी है, मैं कंप्लीट नहीं कर पाया हूं। काफ़ी ज़्यादा लंबी सीरीज़ है ये, मतलब करीबन 20 एपिसोड हैं इसके। इसको देखने के लिए अच्छा खासा समय जाएगा। मैं अपना रिएक्शन शेयर करना चाह रहा था दोस्तों। फर्स्ट 5 एपिसोड्स मैंने देखे हैं इसके, और मेरा रिएक्शन इस तरीके का है दोस्तों कि जहाँ ये कहानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बुंदेलखंड की, जहाँ पर एक वीर छत्रसाल वो खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मैं मुगलों का सर्वनाश कर दूंगा, और ये हिस्ट्री में हमें 16वीं सदी में के अंदर लेके चले जाता है। और ये ब्रेव कहानी है जो हमें शायद नहीं पता थी, हमें पता होनी चाहिए थी। दोस्तों, इसके दो पहलू हैं इस सीरीज़ के। एक पहलू तो ये है कि ये क्या स्टोरी इस तरीके की है जो हमें पता होनी चाहिए थी, फॉर श्योर हमें पता होनी चाहिए थी। ये स्टोरी हमें आज तक इतने डीपली नहीं बताई गई है, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा न्यूनेस है। औरंगजेब की कहानी हमने दोस्तों थोड़ी थोड़ी समझी है, लेकिन औरंगजेब एक्चुअली में कितना क्रूअल था और उसकी इंटेंशंस क्या थी, और उसका जो क्रूअल बिहेवियर था फॉर हिज फादर ऑल्सो, वो भी इसको बड़ी क्लियरली दिखाता है। यहाँ पर दोस्तों जो सीरीज़ का दो दूसरा पहलू है वो ये है कि क्या ये इतनी इफेक्टिव तरीके से डिलीवर हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि जहाँ पर आप हिस्ट्री में चले जाते हो वहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा बिलीवेबल होना होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो एक्टर्स होते हैं वो उसी किरदार के अंदर घुस जाएं। तो जहाँ तक आशुतोष राणा की बात है, वो बिल्कुल किरदार के अंदर घुस गए हैं, और जो क्रुएलिटी दिखनी चाहिए थी औरंगजेब के अंदर, जो एंटी इंडियन वाला जो फील देना चाहिए था वो मिला। ऐसा राजा जो सिर्फ रूल करना जानता है, जनता के साथ प्यार करना नहीं जानता, वो बहुत क्लियरली दिखा। उसकी जो क्रुएलिटी वाले सीन है वो जनरली आपको चिल्स देंगे और आपको लगेगा कितना घटिया इंसान है, विच इज़ अ विन फॉर द एक्टर एंड फॉर द राइटिंग। अब चलते हैं दोस्तों, जो छत्रसाल है, महाराजा छत्रसाल, जिन्होंने आज तक कोई भी वॉर नहीं हारी मुगलों के खिलाफ, जब वो शिवाजी से मिलते हैं और क्या उनकी प्लानिंग होती है नहीं होती है, क्या वो हरा पाते कि नहीं हरा पाते हैं, वो आपको डिस्कवर करना होता है। मैं ये बोलूँगा कि हिस्ट्री के हिसाब से, पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये स्टोरी पता नहीं थी तो हमें पता होनी चाहिए थी, बट जितिन ने जिस तरीके से छत्रसाल का रोल निभाया है दोस्तों, वो बहुत डिसअपॉइंटिंग है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि आवाज़ ही नहीं निकल रही है। मैंने ये ट्रेलर में भी नोटिस किया था, मुझे लगा था कि शायद जब मैं ये सीरीज़ देखना शुरू करूँगा तो ये इंप्रूवमेंट मुझे नज़र आएगी जितिन में। वो दम ही नहीं है कि मैं दमखम, तानाजी में जो दमखम था ना, वो बिल्कुल भी यहाँ दमखम नहीं दिखा। और जिस तरीके का ट्रीटमेंट भी है वीएफएक्स का, वो काफ़ी बचकाना लग रहा है मुझे। वही रामायण वाली गलतियां नज़र आने लगी कि ओवर एम्फोसिस ऑन आप वीएफएक्स रख रहे हो और स्टोरी के ऊपर कम फोकस कर रहे हो, विच इज़ नॉट डन। बिकॉज अगर आप इस तरीके की चीज़ करोगे तो क्या होगा कि जो आदमी का जो अटेंशन होता है वो स्टोरी और इमोशंस पे कम और वीएफएक्स पे ज़्यादा चला जाता है, और इमोशंस पे तो यहाँ जा ही नहीं सकता है, क्योंकि इस तरीके की मातृभक्ति वाली जो सीरीज़ होती है उसके अंदर स्ट्रॉन्ग पर्पस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और यहाँ बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक लगता है, उसके अंदर हार्ट फेल्ट नहीं हो पा रहा है। तो जिस तरीके के डायलॉग भी होंगे जो छत्रसाल के फादर के भी होते हैं कि एक ऐसा वीर पैदा होगा जो और मुगलों को उधेड़ करेगा, या फिर कोई इंस्पिरेशन, जो बहुत सारे बीच में डायलॉग्स आते हैं जो छत्रसाल बोलता है बचपन में ही, वो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक हो रहे हैं, लेकिन उसका कोई हार्ट फेल्ट इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। और मैं वही बोलूँगा कि जितिन ने जिस तरीके की एक्टिंग करी है ना, उसमें मैं खासा डिसअपॉइंटेड हूँ। और जिसने एक्शन सीक्वेंसेस दोस्तों डायरेक्ट करे हैं वो तो बिल्कुल थम्स डाउन है। इतने बुरे हैं कि आपको लग रहा है कि तलवार और आदमी के बीच में अच्छा खासा इतना बड़ा डिस्टेंस है, सरेआम दिख रहा है, कुछ भी रियल नहीं लग रहा। जितना भी लॉन्ग शॉट्स लिए गए हैं फाइट सीन्स के, वो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे कंप्यूटर ग्राफिक्स से बनाए हुए हैं, रियल आदमी नहीं लग रहे हैं। तो उस वजह से ये सीरीज़ का जो मज़ा है वो किरकिरा होता है, जो रामायण में भी मज़ा किरकिरा हुआ। जो इसके अंदर दिखाना चाहिए था वो दिखाना चाहिए था स्ट्रॉन्ग पर्पस और स्ट्रैटेजी, जो सबसे बड़ा मिसिंग पॉइंट लगा। देखो, इस तरीके की जब सीरीज़ होती है, जब आप रिवोल्ट के अंदर चले जाते हो, तो रिवोल्ट में कैसे आप इंस्पायर करते हो, कैसे आप स्ट्रैटेजी को साथ में लेके आते हो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर स्ट्रैटेजी के नाम पे सिर्फ कुछ इधर उधर के डायलॉग्स हैं, लेकिन थॉरो प्लानिंग नहीं है। और मैं ये मानने के लिए बिल्कुल इनकार कर रहा है मेरा दिमाग, मैंने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी नहीं है, कि छत्रसाल सिर्फ डायलॉग्स के बेसिस पे अपने लोगों को इंस्पायर करके मतलब को जीत गए। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ये ज़रूर पता है कि शिवाजी महाराज बहुत ही तेज़ दिमाग के राजा थे, और उन्होंने अपनी जितनी भी वॉर्स जीती थी, या और राजाओं को, इतने सारे राजाओं को इंस्पायर किया था अपनी स्ट्रैटेजी से, अपने दमखम से, अपने दिमाग से। तो जो दिमाग का खेल था वो मेरे को बिल्कुल ही मिसिंग लगा। तो ये दोस्तों, ये हीरोइज्म वाले जोन के अंदर चली गई, ये फैंटेसी के जोन के अंदर जा रही है अभी तक, तो मुझे थोड़ा इसलिए मज़ा नहीं आ रहा। अब आगे पता नहीं क्या होता है, मैं देखूंगा तो ज़रूर, क्योंकि मुझे हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मुझे देखना पड़ेगा। और ये काफ़ी लंबी लग रही है सीरीज़, क्योंकि 20 एपिसोड का मतलब है कि आपको कम से कम, नहीं तो 40-45 मिनट्स के हैं, तो कम से कम आपको 15 घंटे के आसपास लगने चाहिए इसको ख़त्म करने के लिए। तो
बाकी मैं इसका जो पूरा जो रिव्यू है वो मैं कल लेके आऊँगा कि एज अ ओवरऑल प्रोडक्ट ये कैसा लगा। बट अभी जो इसकी स्टार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा वीक लग रही है मेरे को कैरेक्टर्स जो हैं वो कैरेक्टर्स एक्सेप्ट आशुतोष राणा अच्छे नहीं लगे। और मुझे जहाँ पर सूत्रधार वाला जो रोल है नीना गुप्ता का, वो उनका रोल ज़्यादा नहीं है, वो सूत्रधार नरेशन वाला ज़्यादा रोल है, वो मुझे अच्छा लग रहा। वो जिस तरीके से वो प्रेजेंट कर रही है वो अच्छा लग रहा है। दूसरा मैं ये बोलूँगा कि जिस तरीके का जो कोर्टशिप दिखाया है, जो राजा का वो होता है ना जहाँ पर कोर्ट लगता है, वो भी बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगा मुझे ऐसा लगा कि वन मैन जस्ट टॉकिंग, बाकियों को ज़्यादा डायलॉग्स नहीं मिले हुए, वो भी थोड़ा सा मुझे डाउन प्लेड लगा। तो ऐसा लग रहा है कि ये रामायण वाली साइड में जा रहा है, पर मैं चाहता नहीं हूँ कि वो जाए, क्योंकि अगर किसी वीर की कहानी है जो हमें नहीं पता है, महाराजा छत्रसाल की, हमें पता होनी ज़रूरी है। तो हम जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस के जो बाकी के एपिसोड हों वो अच्छे हों और बढ़िया निकलें। आपको मैं बस ये बताना चाहता था कि मेरा फर्स्ट फीलर क्या है। आप शुरू करो, मैं ये बोलूँगा कि आप ज़रूर शुरू करो, हिस्ट्री जानना सबके लिए ज़रूरी होता है। और ऐसे अनसंग हीरो जिनके बारे में हमें तो बिल्कुल नहीं पता है, वो ज़रूर पता होना चाहिए। तो आप ज़रूर देखिए इसको, ये मेरा मानना है। आप देखिए, फिलहाल के लिए मैं सीरीज़ को कोई स्कोर नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने देखी ही नहीं है पूरी, तो इट विल बी अनफेयर। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और कल मैं इसका पूरा रिव्यू डालता हूँ।